देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस वक्त मुद्दा गर्म हो गया है कि क्या कांग्रेस का मजदूर प्रेम नाटक है। ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कल हुई मजदूरों से मुलाकात को नाटकबाजी करार दिया। कल राहुल गांधी ने दिल्ली में सुखदेव विहार इलाके में सड़क किनारे जा रहे कुछ मजदूरों से मुलाकात की थी और बाद में ये तस्वीरें मीडिया में वायरल हो गई थी। आज जब ये सवाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने उठा तो उन्होंने इसे कांग्रेस की नाटकबाजी बता दिया। और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को ट्रेन में बिठा करके उनके अपने घर भेजें, ना कि जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बातचीत करना। उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। दुख के साथ कह रही हूं इस बात को, आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? और ट्रेन लो और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ, ना कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? मैं ऑपोजिशन पार्टी को हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहना चाह रही हूं, माइग्रेंट्स का विषय में हम सब साथ होकर के काम करना है। हाथ जोड़ करके मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से मांग रही हूं, लेट अस स्पीक रेस्पॉन्सिबली, लेट अस डील विद आवर माइग्रेंट्स मोर रेस्पॉन्सिबली। इस पर चर्चा के लिए सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ सुदेश वर्मा जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी दिल्ली से जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं, मुंबई से अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से भी हमारे साथ आलोक शर्मा जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सुदेश वर्मा जी आपके पास, आप भले ही कांग्रेस के मजदूर प्रेम को नाटक बोल रहे हो, लेकिन आपके तमाम दावों और प्रयासों के बावजूद भी देश के अलग अलग कोनों से वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर मजदूर भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैदल चलने को मजबूर है। और ऐसे में अगर कांग्रेस या फिर राहुल गांधी उन लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो फिर ये नाटक कैसे है? देखिए, जो फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स को थोड़ा आपके सामने रख दूं कि निर्मला सीतारमण जी ने जो कहा उसको फैक्ट्स देखिए कि वेस्ट बंगाल ने 9 ट्रेन की डिमांड की, छत्तीसगढ़ ने 11 ट्रेन की, राजस्थान ने 24 और झारखंड ने 54। ये सब कांग्रेस से उसके सहयोगी द्वारा रूल्ड स्टेट्स। जबकि आप कंपेयर करिए उत्तर प्रदेश से तो 568, कितना ज्यादा देखिए। बिहार से 275 और गुजरात से 416। ठीक है, ठीक है, वो अगर बात भी कर रहे हैं, वो अगर बात कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? मजदूर अपनी बात तो किसी को सुनाएंगे ना। बात नहीं कर रहे, वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अगर देखिए वाकई में आप सिंसियर हैं माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, तो आप इनके लिए ट्रेन प्रोवाइड करिए, रेलवे स्टेशन तक जाने का आप प्रबंध करिए। सुदेश जी, इस बीच बिल्कुल सुदेश जी, इस बीच कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं राजस्थान के भरतपुर और अलवर से, जहां यूपी बॉर्डर की तरफ रवाना होने के लिए 500 बसों को हरी झंडी दिखाई गई। कांग्रेस का दावा है कि यूपी के लिए रवाना होने के लिए 500 बसें तैयार हैं, जबकि उन्होंने 1000 बसों को चलाने की मांग की थी। तो ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस नेता इस बीच प्रियंका गांधी की तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया जिसमें बीजेपी की सरकारों पर उन्होंने निशाना साधा। मजदूरों को घर भिजवाने के लिए कोरी घोषणाएं और ओछी राजनीति से काम नहीं चलेगा, ये ट्वीट प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया। ज्यादा ट्रेनें चलाइए, बसें चलाइए, हमने 1000 बसों की इजाजत मांगी है, हमें सेवा करने दीजिए। तो ये ट्वीट प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया है। जावेद मंसूरी दिल्ली से हमारे साथ और मुंबई से अभिषेक पांडे भी हमारे साथ हैं। अभिषेक, आपके पास, क्योंकि वहां पर कांग्रेस सरकार में है, अब बीजेपी ये कह रही है कि भाई हम लगातार ये कह रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का शासन है, हम कह रहे हैं कि आप मंजूरी दीजिए, हम ट्रेनें चलाने के लिए तैयार हैं, बसेस चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस अलग से कह रही है कि हमने तो 1000 बसों की मंजूरी मांगी थी लेकिन मिली नहीं। देखिए गायत्री, सबसे पहले मैं एक तस्वीर दिखा दूं। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, बावजूद इसके यहाँ पर
ये मजदूर पिछले करीब 2 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्हें ट्रेनें नहीं मिल रही हैं और जिन ट्रेनों में रजिस्ट्रेशन हुआ है या जिन ट्रेनों में जाने के लिए ये लोग परेशान हैं वो सब नहीं जा पा रहे हैं। ये सब बिहार के मजदूर हैं। इनसे हम पूछते हैं सबसे पहले कि ये बताइए कब से बैठे हैं और क्या दिक्कत है? परसों से बैठे हैं। परसों जब गाड़ी खुली तो हम लोग जब जाने लगे तो बोले कि अंदर एंट्री नहीं दिया, और जाने दे रहे बोले कि गाड़ी नहीं खुलेगी, आप जाइए वापस। तो हम लोग को मार मार के उधर से भगा दिए, फिर हम लोग रिटर्न आ गए। अभी बैठे बिल्कुल, हुए ये हैं। इन तस्वीरों को देख करके गायत्री ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार यहाँ पर कांग्रेस की है। बावजूद इसके जो प्रवासी मजदूर है, करीब सरकार जो दावे कर रही है कि हमने 2.5 लाख मजदूरों को उनके घर भेज दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर करीब 3 से 4 लाख मजदूर फंसे हुए हैं और उनके लिए किसी भी तरीके का इंतजाम नहीं। लोग पैदल जाने पर मजबूर है। यहाँ पर स्टेशनों के बाहर 2-2 दिन 3-3 दिन से यहाँ पर पड़े हुए हैं कि कोई ट्रेन जाएगी, किसी भी तरीके से उन्हें घर जाने का मौका मिलेगा, ट्रकों से जाने का मौका मिलेगा। बावजूद इसके सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती हैं, सफाई देती हैं, अपनी पीठ थपथपाती हैं, लेकिन इन मजदूरों की सुध लेने वाला किसी भी सरकार में, खास करके महाराष्ट्र में इस समय कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है, बावजूद इसके यहाँ पर ये दिक्कत सामने आ रही है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर मजदूरों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। भारत सरकार की वित्त मंत्री ने एक बहुत अच्छी घोषणा की है कि जो मजदूर गांव लौटे हैं उनको वहीं पर मनरेगा के लिए काम मिले, इसके लिए अलग से 40,000 करोड़ का जो प्रावधान किया, एक बहुत अच्छा संदेश उससे गया है। जो मजदूर अपने गांव को लौटे हैं उनको मनरेगा के लिए पहले से फंड का एलोकेशन है, लेकिन 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा पैसा उसमें देने का प्रावधान किया है। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। जावेद, आपके पास आना चाहूंगी। अभिषेक जो तस्वीरें दिखा रहे थे, बीजेपी ये कह रही है कि जो राहुल गांधी मजदूरों से मिल रहे हैं जाकर, वो उनका जो प्रेम है मजदूरों के प्रति वो पूरी तरीके से नाटक है। दिल्ली में भी हमने वो तस्वीरें देखी जब मजदूर पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार? देखिए, ये इस मजदूरों के दर्द के समय में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक पार्टियां अभी भी आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो तस्वीर है, वो हम आपको गायत्री दिखाते हैं। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूं, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, और तस्वीर यहां पर आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहां पर मजदूर अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपने घर जा सकें। इनमें बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, मासूम बच्चे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, इधर आइए। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ उनके परिवार वाले लेकर बैठे हुए हैं। ये बताइए, आप कहाँ जाना चाहते हैं और कब से यहाँ पर बैठे हैं? हम यूपी के आजमगढ़ जिले में जाना चाहते हैं। यहाँ कब से बैठे हैं आप? हमें 2 दिन हो गया। हाँ, 2 दिन हो गए। हाँ जी। तो देखिए, ये 2 दिन से यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे, और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। देखिए, इस फ्लाईओवर के नीचे यहाँ जानवर भी बैठे हैं और यहाँ इंसान भी बैठे हैं। तो ये आप तस्वीर देखिए कि कोई हालात यहाँ पर किस तरह से हैं, और धूल यहाँ पर बहुत ज़्यादा उड़ रही है। अगर इनके सामने, इनके साथ में कुछ नहीं है तो व्यवस्था इनकी नहीं हो रही है कि ये घर कैसे जाएंगे। बॉर्डर पर ये रोक लिए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। सवाल यही है कि क्या कोई ठोस रणनीति इनके लिए अभी तक नहीं बन पाई है। तस्वीर ये यही बयान कर रही है गायत्री। बिल्कुल जावेद। और इस बीच आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने राहुल गांधी का बचाव किया और उन्होंने कहा है कि मजदूरों से मिलने में क्या बुराई है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब माने एक तो सरकार जो है उनको कोई राहत नहीं दे रही है, और दूसरे तरफ अपने तकलीफ का बयान मान लीजिए कि किसी पॉलिटिकल लीडर से करते हैं तो इसको अपराध मान करके उनको गिरफ्तारी होती है। तो यही तो राज चला रहे हैं मोदी जी, इसी तरह का राज चल रहा है। शिवानंद तिवारी के सवाल को ही मैं आपके पास लेकर आती हूं सुदेश वर्मा जी, क्योंकि जिन प्रयासों की आप बात कर रहे हैं, अगर जिनके लिए वो प्रयास हो रहे हैं उन तक ही अगर फायदा ना पहुंचे तो फिर क्या फायदा? आपका प्रेम, और अगर कांग्रेस करे तो वो नाटक कैसे? नहीं, देखिए, घड़ियाली आंसू बहाना बोलते हैं इसको, क्योंकि आपके पास जो सक्षमता है, आप जो कर सकते हैं वो तो आप कर ही नहीं रहे। और बहुत छोटा सा काम है, जहां भी आपको मजदूर दिखे अपने स्टेट के बाउंड्री में, उनको राहत दीजिए, उनको पहुंचाइए रेलवे स्टेशन तक, और रेल से मांग करिए। 4 घंटे के अंदर आपको ट्रेन मिल जाएगी। 1200 ट्रेन जो है बैकअप में रखा हुआ है। 300 ट्रेन हम रोज दे सकते हैं, केंद्र सरकार ऐसा बोलती है। तो आप जब तक डिमांड नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे मिलेगा? अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभाना नहीं चाहते। 15% सिर्फ आपको देना है अकाउंटेबिलिटी के लिए, जिससे कि आप मजदूरों को ट्रेन में बैठाइए,
नहीं तो मजदूर अगर डिस्टेंस का फॉलो नहीं करेंगे, पूरा ट्रेन खचाखच भर जाएगा तो फिर कोरोना फैलेगा। इसी कारण से उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं रहे, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अरे हम क्या नहीं किए बताइए ना। हमारा जो काम है ट्रेन देने का, आपने ट्रेन हम दे रहे हैं ना। आप बताइए, ट्रेन नहीं दे तो आप हमें ब्लेम करिए। आप लेना ही नहीं चाहते ट्रेन को। आपके डबल डिजिट पे भी नंबर पूरे बढ़िया नहीं है, बताइए। लेकिन उधर राजस्थान में तो कांग्रेस कह रही है कि हमने 1000 बसों को चलाने की अनुमति मांगी थी, वो आपकी तरफ से नहीं दी गई। अब सुदेश वर्मा जी, ठीक है, आएंगे आपके पास। इस बीच सुन लेते हैं बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा। राहुल गांधी जी नौटंकी कर रहे हैं, देश इसको देख रहा है। जो कल नाटक नौटंकी किया लोगों ने देखा है। ये नाटक नौटंकी मत कीजिए राहुल जी। आप उठाए 4-5 मजदूर को और कहाँ ले गए, उनके घर पहुँचाया आपने। और इतना ही ममता है तो सबको पहुँचा दीजिए। सरकार सक्षम है, सारी व्यवस्था कर रही है, राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें। नाटक नौटंकी मत कीजिए, अपनी हंसी मत उड़ाइए। अभिषेक, मजदूरों पर नाटक कौन कर रहा है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नाटक के लिए और वक्त पड़ा है। आज के वक्त में वो मजदूर, जहां राज्य सरकार भी दावा कर रही है, केंद्र सरकार भी दावा कर रही है, उसके बावजूद भी वो सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। ऐसे में जरूरी है कि उन तक राहत पहुंचे। देखिए, राहत पहुंचाना तो दूर की बात, जो राज्य सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, केंद्र राज्य के ऊपर, राज्य केंद्र के ऊपर, यानी राजनीति का दौर मजदूरों के लिए लगातार चल रहा है, लेकिन मजदूरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब तक ये मजदूर राज्य सरकारों के लिए जो उनका विकास है उनकी रीढ़ बने हुए थे, लेकिन रीढ़ की हड्डी अचानक गले की हड्डी कैसे बन गई। 1 महीने के भीतर अगर लॉकडाउन बढ़ता है या लॉकडाउन होता है, वो भी कोरोना जैसे संक्रमण और महामारी के समय में, अचानक ये सारे मजदूर सरकारों के गले की हड्डी बन गए हैं और एक दूसरे के ऊपर टालम मटोल करने शुरू कर दिए हैं। राज्य सरकारें कहती हैं केंद्र सरकार उन्हें परमिशन नहीं दे रही है, माइग्रेशन पॉलिसी नहीं लेके आ रही है, और उसके साथ साथ दूसरी राज्य सरकारों के ऊपर आरोप लगाती है कि वो लेने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने शुरू में योगी सरकार पे आरोप लगाया कि योगी नहीं लेने के लिए तैयार हैं, फिर बाद में नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल के ऊपर आरोप लगाया कि वो लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये मजदूर पिछले कुछ दिनों से जो यहाँ बैठे हुए हैं या जो पैदल चलते हुए दिख रहे हैं, जो ट्रकों में भर के जाते हुए दिख रहे हैं, वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, जाने पर मजबूर हैं, उनके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए चीजें नहीं है। यानी जो राज्य सरकारों को बेसिक सुविधा करनी चाहिए थी वो भी अभाव दिख रहा है। और एक दूसरे के ऊपर कैसे अपनी टोपी दूसरे के सर के ऊपर डाली जाए और ये बताया जा सके कि दूसरा नहीं कर रहा है, हम सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें आती हैं सामने, जो पैदल चलते हुए मजदूर दिखते हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है गायत्री कि किस तरीके की कंडीशन है। राज्य सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है। और इस बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि राहुल के फोटो खिंचवाने से बढ़िया होता कांग्रेस की सरकारें प्रवासी मजदूरों की जिम्मेदारी को उठाती। सुनिए। अच्छा हुआ राहुल गांधी जी को लॉकडाउन की लगभग 2 महीने के बाद गरीबों को सेवा करने की उनकी मन में अच्छा भावना आई। मैं उनको धन्यवाद देता हूं इस अच्छे काम के लिए। बाकी रहा उसमें वो राजनीति मन भावना से जो काम करते, राजनीतिक दृष्टि से वो काम करते, अच्छा होगा जहां जहां उन्हीं की पार्टी की सरकार है वहां जो लोग माइग्रेंट लेबर जा रहे हैं या जहां पहुंच रहे हैं, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या राजस्थान हो, वहां अगर उन सरकारों को कह के माइग्रेंट लेबर को सुव्यवस्थित ले जाने की जिम्मेवारी लेते तो और अच्छा होता। और कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ आलोक शर्मा भी जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा जी, बीजेपी कह रही है कि आप नाटक कर रहे हैं, आपका जो मजदूर प्रेम है वो नाटक है, क्योंकि अगर आपको मजदूरों की इतनी ही है तो जहां जहां आपकी सरकारें, आप वहां पर मजदूरों को राहत पहुंचाइए। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जहां पर हमारी सरकारें हैं हम वहां पर राहत पहुंचा रहे हैं। कमी सबसे रह सकती है, लेकिन सबसे पहले अगर रेल की डिमांड की तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री ने की। अगर सबसे पहले किसी ने बसें चलाई तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चलाई। मुझे लगता है कि 4 दिन की जो नौटंकी और जो ड्रामा
वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के माध्यम से देश को देखने को मिला 20 लाख करोड़ का, उसका जब पर्दाफाश हो गया तो बौखलाहट है। मजदूरों से मिलना कहीं पर कोई गुनाह नहीं है और कोई नौटंकी या किसी भी तरह से दिखावा नहीं है। अगर हमारी तरफ से दिखावा होता तो हम 10-20 आप लोग के मीडिया साथियों को पहले कह के जाते कि हम वहां पहुंच रहे हैं। हमने किसी को नहीं कहा, केवल राहुल गांधी जी सच्चे मन से, उनकी भावना थी कि मैं उनसे मिल कर आऊं। इसमें भी अगर बीजेपी को मिर्ची लग रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो नाकाम रही है पूरे अपने 2 महीने के इस पूरे एपिसोड के अंदर मजदूरों के मुद्दे के ऊपर, तो बीजेपी को मिर्ची लग रही है कि ये क्या जरा आप सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। आप उसके बाद बोलिएगा वित्त मंत्री ने क्या कहा, वित्त मंत्री ने क्या कहा राहुल गांधी पर। और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को ट्रेन में बिठा करके उनके अपने घर भेजें, ना कि जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना। उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। दुख के साथ कह रही हूं इस बात को, आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? और ट्रेन लो और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ, ना कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? मैं ऑपोजिशन पार्टी को हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहना चाह रही हूं, माइग्रेंट्स का विषय में हम सब साथ होकर के काम करना है। हाथ जोड़ करके मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से मांग रही हूं, लेट अस स्पीक रेस्पॉन्सिबली, लेट अस डील विद आवर माइग्रेंट्स मोर रेस्पॉन्सिबली। आप बोलिए आलोक शर्मा जी। कि सबसे पहले अगर रेल किराए का मुद्दा उठाया तो श्रीमती सोनिया गांधी ने उठाया, और जिस दिन मुद्दा उठाया उसके अगले दिन पूरी सरकार साथ गई। आज राहुल गांधी जी के ऊपर जो तिलमिलाहट है, वो तिलमिलाहट वित्त मंत्री के शब्दों में पूरी तरह से दिखाई दे रही है, बौखलाहट दिखाई दे रही है कि 20 लाख करोड़ का जो उनका पूरा गेम प्लान था देश को गुमराह करने का, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं बेनकाब हो गई है सरकार। दूसरी चीज आप बताइए मुझे, परसों ही श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा कि अगर बसें आपके पास नहीं तो 1000 बसें हम दे देते हैं। बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने सबसे पहले कहा कि हमारे पास रेल के पैसे नहीं है। किसी ने, बीजेपी वाले ने चूं नहीं की। सबसे पहले सुशील मोदी ने कहा कि हमारे पास बसें नहीं है कि हम कोटा से फंसे हुए अपने बच्चों को ले आएं। कांग्रेस की सरकारों ने फार बेटर किया है, बल्कि मैं कहूंगा कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स ने फार बेटर किया है। लेकिन आज तुलना का समय नहीं है। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि जिस सरकार के पास 15,000 ट्रेनें खरीद हुई और 20 लाख करोड़ जेब में थे, उसके मजदूर अगर सड़कों पर मर रहे थे, मोदी जी आपको शर्म आनी चाहिए। मोदी जी आपके मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए। हालांकि इस पर जवाब सुदेश वर्मा जी देंगे, लेकिन सवाल ये भी कि आप क्या कर रहे थे? और फिर सिर्फ फुटपाथ पर बैठकर बातचीत करने से तो कोई राहत मजदूरों को नहीं मिलेगी ना। जहां आपकी सरकारें हैं आप वहां पर करते, वहां पर एक एग्जाम्पल सेट करते, उसके बाद आप सवाल करते तो बेहतर होता। सुदेश वर्मा जी, ठीक है, आएंगे आपके पास, आएंगे सुदेश वर्मा जी, आ रहे हैं सर, आपके पास आ रहे हैं। अगर आपका दिल दुखता है, वाकई में वेदना है, तो आप इस तरह की नौटंकी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो घड़ियाली आंसू है जो मैं बता रहा हूँ। अगर दिल दुखता है तो आप अपने स्टेट में जहां भी मजदूर है उसको बोलिए कि उनको रेलवे स्टेशन तक पहुंचाइए, राज्य सरकार को बोलिए कि ट्रेन मांगिए। बहुत, अगर देखा जाए तो बहुत सुलझा हुआ काम है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हैं, दूसरे राज्यों पर डालना चाहते हैं, टोपी बनाना चाहते हैं दूसरे को, जिससे कि अराजकता हो और ये अपनी राजनीति कर पाए। यही राहुल गांधी जी का शुरू से ध्येय रहा है, लेकिन ये हर जगह एक्सपोज हो जाते हैं। और आलोक जी 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है इकोनॉमी को रेल में लाने के लिए जो पैकेज दिया गया है। इससे देश का भला होगा, उसीलिए किया जा रहा है। हम लोग के पास पैसा नहीं, आपके बहुत पैसा आप लोगों ने कमाया है। आलोक जी जवाब दीजिए। आपको देना है तो दीजिए ना, किसने मना किया? आलोक जी आप कंट्रीब्यूट कर दीजिए पीएम केयर में, किसने मना किया क्या आपको? तब आपने लॉकडाउन कर दिया, 50,000 केस हो गए तो आपने लॉकडाउन खोल दिया। आपके पास नेशनल लेवल पे माइग्रेशन पॉलिसी कोई नहीं है, आप पहले दिन से चिल्ला रहे हैं। एक मजदूर अगर जम्मू कश्मीर से चलता है, वो 4 राज्यों से पार होकर, अगर 5 राज्यों से पार होकर बिहार पहुंचता है,
कौन सा राज्य उसको क्या करेगा, आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है। ये देखिए, इनको मोदी यही नहीं जी पता है। मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं, लेकिन एक नोडल ऑफिसर या एक नोडल मंत्री अपॉइंट नहीं कर सकते हैं जो विभिन्न राज्यों से बात करे। मुझे लगता है कि पूरी तरह से केंद्र सरकार फेल रही है। आप मुझे बताइए, रेल चलाने के लिए राज्यों की परमिशन की जरूरत है क्या? टेक्निकली भी नहीं, लॉजिकली भी नहीं और लीगली भी नहीं। क्यों पूछ रहे हैं राज्यों से? क्या रेलवे लाइन बिछानी है क्या राज्यों को? आपको चाहिए था कि मजदूरों की ट्रेन चल रही है, मजदूर बैठे और अपने घर जाएं। राज्यों से आप क्यों पूछ रहे हैं? आज के दिन नहीं, राज्यों से आप क्यों पूछ रहे हैं कि आपने सुदेश जी वो कह रहे हैं कि आपको किस बात की अनुमति की जरूरत है? रेल पॉलिटिक्स तो एक्सपोज हो गया। राज्यों से क्यों पूछ रहे हैं? चीजों के बारे में मालूम है, किस लिए पूछ रहे हैं? हंस रहे होंगे तो ये आप सुन लीजिए आलोक जी, अब सुन लीजिए। केंद्र सरकार पहना ये सुन तो लीजिए आलोक जी, थोड़ा ज्ञान बढ़ा लीजिए। हमको पता है, आपको पता है, लेकिन राजनीति कर रहे हैं आप लोग। आप अपने पास लीजिए, मुझे आपसे कोई ज्ञान नहीं बढ़वाना। देखिए जो स्पेशल सरकार के पास ऐसे ऐसे मंत्री हो जो कहते हैं 9 करोड़ गर्भवती महिलाएं हैं हिंदुस्तान में, मुझे उस पार्टी से ज्ञान नहीं बढ़वाना। श्रमिकों के लिए नहीं है, ठीक है, वो सबके लिए है। श्रमिकों के लिए 300 ट्रेन केंद्र सरकार ने बोला है कि हम रोज दे सकते हैं। आप मांगिए तो सही, दे सकते हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? किसने मना किया? जहाँ बोलिएगा नहीं, मना किसने किया? यूपी के मुख्यमंत्री ने मना किया। हमारे सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ है, जावेद भी हमारे साथ है। अभिषेक, झारखंड के ने ठीक है आलोक जी, आलोक जी आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को अनुमति की जरूरत ही नहीं है, ना मांग की जरूरत है, केंद्र सरकार खुद से कदम उठा सकते। केंद्र सरकार कह रही कि राज्यों की तरफ से तो कोई मांग की ही नहीं गई है। अभिषेक आपके पास, अब ये बताइए, आप लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि भाई जब तक राज्य सरकारें कदम नहीं उठाएंगी तो हम क्या करें, तो राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र को तो हमारी जरूरत है ही नहीं, अगर चाहे तो वो खुद से कदम उठा सकते, इनिशिएटिव ले सकते हैं मजदूरों के लिए। देखिए आलोक जी को एक बात की जानकारी शायद होगी, या वो डिबेट पे नहीं बोल रहे होंगे कि राज्य सरकारों की बिना परमिशन के केंद्र राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र की बात इसलिए मैं बताऊंगा, ये सारी चीज़ें मेरे सामने से गुजरी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने लगातार यूपी के ऊपर, पश्चिम बंगाल के ऊपर और बिहार के ऊपर ये आरोप लगाया कि हम यहाँ से भेजने के लिए मजदूरों को तैयार हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार लेने के लिए तैयार नहीं है, ट्रेनें नहीं लेना चाहती है, इसलिए उनके मजदूर 2 बार मैंने खुद कवर किया है। जब पश्चिम बंगाल के मजदूरों को स्टेशन तक लाया गया था, उसके बाद फिर उन्हें कहा गया कि अभी पश्चिम बंगाल सरकार स्टेशन अभी ट्रेनें लेने के लिए तैयार नहीं है वहाँ पर, इसलिए नहीं जा सकता। राज्य सरकार बिल्कुल ट्रेनें दे सकता है, लेकिन जब राज्य के अधिकार जहाँ शुरू होते हैं वहाँ केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, और इसलिए ये सारी चीजें, नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी अलग विषय है, वो होनी चाहिए केंद्र की तरफ से। हाँ जावेद, क्योंकि यही सवाल दिल्ली में भी खड़ा होता है, जगह जगह जिस तरीके से मजदूर सड़कों पर हैं, केंद्र कह रही है राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है, राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र का जिम्मा है। देखिए गायत्री, हमें इस एक राजनीतिक शोर से अलग हटकर सोचना होगा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में न सिर्फ दिल्ली के माइग्रेंट्स हैं, बल्कि हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर से जो लोग आ रहे हैं, जम्मू से खासतौर से, वो यहाँ से गुजर रहे हैं, उन्हें यूपी बिहार जाना है और वो यहाँ पर आकर गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ अटक गए हैं। यहाँ आप तस्वीरों में देखेंगे, ये पिछले कई दिनों से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ किसकी जिम्मेदारी है, कौन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार किस तरह से कोऑर्डिनेशन करेंगी, ये मुझे जो लगता है तमाम सरकारों का एक कोऑर्डिनेशन की कमी है। और जो सच्चाई है वो यही सच्चाई है कि यहाँ पर मजदूर लगातार बैठे हैं। इन महिलाओं से पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये ठीक है जावेद, बिल्कुल बिल्कुल, इनके जहन में भी बहुत सारे सवाल हैं। और आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जब तक राज्य सरकार नहीं कहेगी कि हमें इतनी ट्रेनों की जरूरत है, हमारे इतने प्रवासी मजदूर हैं जो आना चाहते हैं और यहां से जाना चाहते हैं, तो उसके बाद कैसे रेलवे ट्रेन मुहैया कराएगा, कैसे केंद्र सरकार आगे कदम उठाएगी? मुझे बताइए, जो ये अभी ट्रेन चली थी 15 जो ट्रेन विभिन्न शहरों के लिए चली थी, क्या ये भी राज्यों से पूछ के चलाई थी केंद्र ने? ये स्पेशल दिल्ली से अहमदाबाद जो ट्रेन चली थी, क्या गुजरात ने डिमांड की थी तब चली थी? कुछ पता है, ये सब केवल टोपी पहनाने का काम था। राज्य वर्सेस स्टेट कैसे किया जाए। छत्तीसगढ़ ने कहा मैंने 50 ट्रेनों की डिमांड की है, मुझे 14 मिली। सेम चीज झारखंड ने की है। आप एक केवल बंगाल पर जाकर राजनीति करने के लिए कुछ लोग भाजपा के, क्या उत्तर प्रदेश और बिहार, एक मिनट उत्तर प्रदेश और बिहार में किसकी सरकार है? बीजेपी की है कि नहीं?
फटाफट से उत्तर बताइए। प्रदेश और बिहार में मना किया है क्या? जब आप खुली राजनीति मुझे करते हैं तो लगता आप है पूरी तरह से दिल्ली देश की राजधानी है। मोदी जी और अमित शाह जी दोनों यहाँ बैठे हैं। डिसाइड हुआ लेबर ठीक है। मिनिस्टर राज्य घर से सरकार बहुत बाहर बहुत नहीं शुक्रिया मांगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन अफसोस होता है कि हर कोई राजनीति कर रहा है। इन मजदूरों के आंसू आखिर किसी को भी दिखाई नहीं देते। सवाल ये है कि आखिर इन मजदूरों का सुनेगा कौन। और आइए बढ़ते आगे। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क के हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने लॉकडाउन के दौरान एक पॉजिटिव सोशल कैंपेन शुरू किया है, स्टार्स का स्कूप घर में रहो कूल। और इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं टीवी की दुनिया के सुपरस्टार्स। तो मस्त रहिए, मलंग रहिए और घर में अपने परिवार के संग रहिए। यद्ददा चरित शेषश्च देवे तरोजना सायत प्रमाणम कुर्ते लोकस्तदनुवर्तते। गीता के इस श्लोक के अनुसार बताया गया है कि श्रेष्ठ मनुष्य जो कार्य जो आचरण करते हैं समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण यानी कि उसे ही फॉलो करते हैं। लेकिन आज के टाइम में इसे कितने लोग फॉलो करते हैं? अब आधे लोग तो पूछ रहे होंगे कि ये श्रेष्ठ मनुष्य होते कैसे हैं, तो बताते हैं। आज के टाइम के श्रेष्ठ मनुष्य हैं हमारे ऑफिसर्स और हमारे डॉक्टर्स, जो निस्वार्थ भाव से बस इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि अपनी जनता को कोरोना नामक महामारी से कैसे बचा के रख सके। और हम एज अ जनता क्या कर रहे हैं? घर में रहते रहते बोर हो गए हैं, फैमिली के साथ अब मन नहीं लग रहा है, बाहर जाना है, फ्रेंड से मिलना है वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। तो अपने आप का ख्याल रखें, परिवार के साथ इस बड़ी सी मुहिम में शामिल हों, अपनों को सेफ रखें और हाँ भैया खुश रहो, मंगल रहो, घर परिवार के संग रहो।